उम्मीद पर दुनिया कायम है। धूप बहुत तेज थी और जिंदगी की राहें उससे भी ज्यादा कठिन। लेकिन फिर भी एक 10 साला बच्ची एराध्या अपने कंधे पर किताबों से भरा बस्ता लिए रोज स्कूल जाती थी, नंगे पांव, कभी पुरानी चप्पलों में और अक्सर तो बगैर कुछ खाए। उसका घर शहर के एक कोने में झूम पड़ी बस्ती में था, जहां बजली आना किसी तहवार जैसा वाकया होता था और पानी की लाइन महीनों बंद रहती। मगर इस बच्ची का ख्वाब था डॉक्टर बनना। ऐसी बड़ी बातें मत कर बैठी, तेरे नसीब में तो यही गलियां हैं। लेकिन इराधिया सिर्फ मुस्कुरा देती। इसके चेहरे पर हमेशा एक रोशनी रहती, उम्मीद की रोशनी। उसके वालिद एक रक्षा चलाते थे। दिन भर की मेहनत के बावजूद बमुश्किल 2 वक्त की रोटी आती थी। माँ बीमार थी, दवाओं का खर्च आसमान को छू रहा था, लेकिन इराधिया की पढ़ाई कभी नहीं रखी। उसने पुरानी किताबों को अखबार से लिपेट कर संभाला ताकि वो ज्यादा देर चल सके। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, वो किसी कोने में बैठकर पढ़ती। एक दिन स्कूल में साइंस की नुमाइश हुई और आध्या ने एक छोटे से प्रोजेक्ट में दिखाया कि घरेलू कचरे से बजरी कैसे बन सकती है। जज हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, इतने कम वसाइल में तुमने ये कैसे किया? इराधिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद है, और जहां उम्मीद हो वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक एनजीओ के अफराद जो नुमाइश में मौजूद थे, उन्होंने उसकी तालीम की जिम्मेदारी ले ली। वक्त गुजरता गया, मगर इराधिया की आजिज़ी और मेहनत वैसी ही रही। अभी वो हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ती, अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए। वक्त के साथ और भी मुश्किलात आई। कभी किताबें नहीं मिलती, कभी बजली नहीं होती, कभी पीठ खाली रहता, मगर एक चीज हमेशा मुकम्मल रही, उम्मीद। उसके ख्वाब में एक अस्पताल था जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो, जहां कोई बच्चे सिर्फ दवाई न मिलने के सबब न मरे। 15 साल बाद एक बड़े शहर के अस्पताल में दरवाजे पर नाम चमक रहा था, डॉक्टर इराधिया गुबाता। वही बच्ची जो झगी में पली बढ़ी थी, अब गरीबों का सहारा बन चुकी थी। वो न सिर्फ एक कामयाब डॉक्टर थी, बल्कि उसने अपने जैसे सैकड़ों बच्चों की तालीम का जिम्मा भी ले लिया था। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, आपकी कामयाबी का राज क्या है, उन्होंने सिर्फ एक है लफ्ज कहा, उम्मीद। उन्होंने कहा, मेरे पास न पैसा था, न वसाइल, न पहचान, लेकिन मेरे पास उम्मीद थी, और उम्मीद ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां जाने की मैंने सिर्फ ख्वाहिश की थी।